बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सब लोग पार्टी कार्यालय पटना में प्रेस वार्ता के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है और जो प्रत्याशी हटाए गए हैं उनके नाम भी उन्होंने लिस्ट में जारी किए। चुनाव का प्रथम चरण और द्वितीय चरण का आज स्क्रूटनी था। प्रथम चरण की सारी प्रक्रिया हो गई है, लोग चुनाव प्रचार में लग गए हैं। हम लोगों ने अभी तक जो भारतीय सब लोग पार्टी ने 85 उम्मीदवार दिया है, पचासी उम्मीदवार भारतीय सब लोग पार्टी के चुनाव मैदान में हैं। इसमें लगभग 3 या 4 उम्मीदवारों का नामांकन कैंसिल हुआ। राज्य के सामने चुनौती है, उस चुनौती को सामने न रख करके लोग जातीय गोलबंदी में लगे हुए हैं। फिर मुद्दे से भटकाने का एक प्रयास किया जा रहा है और यह भटकाव निश्चित तौर से राज्य को राजनीतिक रूप से हानि पहुंचाने वाली है। साथ ही साथ वर्तमान सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि आज की वर्तमान सरकार सभी तरह से फेल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार जनता इसका हिसाब लेगी। वसूल से समझौता न करना इस पार्टी के सभी साथियों का धर्म है और पूरी ताकत से लोग आवाम में जा रहे हैं कि किस तरीके से पूंजी का खेल चल रहा है, किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, किस तरीके से पैसों से नशा का खेल चल रहा है, शराब की कैसे खेती हो रही है। और सत्ता दल जो फक्र करता था कि हम शराब बंदी कराने वाले लोग हैं, हम महावीर, बुद्ध और गांधी के अनुयायी हैं, ये सरकारी दुकानें तो बंद हो गई, लेकिन सरकार के संरक्षण में पल रहे गिरोहों की दुकान इस चुनावी दौर में बहुत तेजी से चल रही है। 1 का 4 मिल रहा है, तो कई जगह देखा भी गया है और खुलेआम सारी चीज़ें नग्न अवस्था में हैं, पैसे बांटे जा रहे हैं। अभी विधान परिषद का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक मंत्री जी उम्मीदवार हैं। मंत्री जी का पैड सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनकी बात कौन छापेगा, लेकिन उनका पैड धड़ल्ले से चल रहा है, वही लिफाफा चल रहा है। तो चुनाव आयोग को भी हम लोगों ने सूचना दी है, शायद कुछ करें। तो इस तरह की अराजकता में चुनाव हो रहा है, कोरोना में, कानून व्यवस्था की ध्वस्ता में चुनाव हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए चुनाव में सहभागिता भी आवश्यक है। इसलिए हमारे उम्मीदवार निश्चित तौर से जो पैसे का नंगा खेल चल रहा है, वोटरों को खरीदने का, शराब पिलाने का, तो चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि प्रशासन को पर जो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं उनको कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। आखिर में अरुण कुमार ने कहा कि हमें नहीं पता कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, लेकिन पूरी ताकत से हम गरीब मजदूरों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव की रिपोर्ट।